जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि यह 5 संकेत बताते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी पूजा ग्रहण करने आती हैं। ठीक है, हम कैसे यह जान सकते हैं, हमें कैसे यह पता चलेगा कि जो देवी शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके इष्ट की हो सकती है, आपके कुल के देवी देवताओं की हो सकती है, या आपके जो ग्रामीण देवता हैं या कोई भी देवी देवता है, उनकी शक्तियाँ आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, आपके साथ चलती हैं और आपसे प्रसन्न हैं। तो आप कैसे जानेंगे? तो जब भी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा, एक शक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। वह हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होती है, पहले से ही होती है, लेकिन उस ऊर्जा का, उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें धीरे धीरे समझ आता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं या हम ध्यान लगाते हैं तो वह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है और हमारे शरीर में फैलने लगती है, और यही ऊर्जा जो है वही फिर ब्रह्मांड में भी विचरने लगती है, फैलने लगती है। और जब वो ऊर्जा हमारे इष्ट तक पहुंचती है, जैसे मान लीजिए माँ दुर्गा हैं, माँ काली तक पहुंच रही है, हनुमान जी महाराज तक पहुंच रही है, भोलेनाथ शिव शंकर तक पहुंच रही है, फिर जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उन तक पहुंचती है, तो बहुत से संकेत आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो शक्तियां हैं वो आपको बहुत सारे ऐसे संकेत देगी जो आपको स्वप्न के माध्यम से होगा, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं अवश्य घटेंगी जिस संकेतों के माध्यम से वो आपको यह बता कि मैं आपके साथ है। देवी देवता, हर देवी देवता के आने का अपना अपना तरीका होता है, अपने संकेत होते हैं, अपनी ऊर्जाएं होती हैं। जैसे माँ काली की, जब भी आपको शक्ति प्राप्त होगी या उनकी पूजा आप करते हो, तो आप जब भी वह आपकी पूजा को ग्रहण करती हैं तो वहाँ अपने होने का एहसास आपको तुरंत देती हैं। ऐसे ही अन्य देवी देवता हैं जो आपको अपने होने का एहसास करा देते हैं। ठीक है, आपका तत्काल जो है वो प्रभाव दिखते हैं, क्योंकि जो माँ काली है, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा है, ये सब कलयुग की जागृत देवी देवता है। ठीक है, जागृत शक्तियाँ हैं। उनको, उनके जागृत होने से ही जब आप इनकी पूजा करते हो तो इनके प्रभाव आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम संकेतों की बात करें कि ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो मिलते हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि जो उनकी शक्तियां हैं वो हमारी पूजा को ग्रहण कर रही है, तो ये जितने भी संकेत हैं, ये जितने अनुभव हैं, ये मैंने जो भी पूजा पाठ की लाइन में हैं, जो भी भक्ति मार्ग में हैं, अपने आसपास भी लोगों में यही जो अनुभव है मैंने पाया है। और खुद के भी जो मैं अनुभव की बात करूँ तो मैंने इन्हीं अनुभवों को महसूस किया था जब मैं माँ में चलना शुरू किया था मैंने। तो अगर पहले संकेत की बात की जाए तो जब भी आसन पर बैठते हो, ठीक है, मंत्र जाप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो आपके शरीर के जो रोंगटे हैं वह खड़े होने लगते हैं। आपके शरीर में ना एक वाइब्रेशन सी होनी शुरू हो जाती है, कंपन सी शुरू हो जाती है। आपका शरीर का एक हिस्सा ज़रूर फड़कना शुरू हो जाता है। जैसे आपका आज्ञा चक्र है, जो दोनों भुएँ होती हैं उनके बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहाँ पे फड़कन होगी, आपके हाथों में फड़कन होगी, पैरों में फड़कन होने लगेगी, या आपकी पीठ में फड़कन होगी, कंधे पे फड़कन भी हो सकती है, बाजू में भी फड़कन हो सकती है। मतलब आपके शरीर का एक अंग कोई ना कोई अवश्य फड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का वातावरण है ना वो एकदम शून्य हो चुका है, और कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे किसी शक्ति का स्पर्श आपको हो रहा है, कोई शक्ति जो है आपको स्पर्श करके जा रही है, या आपके सिर पर किसी ने भी अभी हाथ रखा है। आपका जो मन है, जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे, आसन पे अपने बैठेंगे ना, तो आपका जो मन है ना वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल सा बैठे हैं, तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो अनेक चिंताओं से घिरा रहता है।
चाहे वो अपने आसपास की चिंताएं हों, अपने गृहस्थ जीवन की चिंताएं हों, घर परिवार की चिंताएं हों, आपका जो मन है ना उसमें चिंताएं जो हैं, दुख जो है वो हमेशा आता रहेगा कि ये चिंता है। लेकिन जैसे ही आप आसन पे बैठेंगे, आप माँ भगवती के सामने बैठेंगे ना, तो आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है वो एकदम शांत हो जाएगा और उस समय आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे। आपको उस समय कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी आपको नहीं पता चलेगी। तो ये है पहला संकेत होता है। अगले संकेत की अगर हम बात करें तो मैं जैसे बताऊं कि यदि आप जॉब करते हैं या आपका खुद का काम है या कोई भी आप काम करते हो, तो आपके अंदर आपके इष्ट के प्रति ना वहाँ एक भाव आने लगता है, आपका मन लगने लगता है। अगर आप किसी दिन पूजा पाठ नहीं किए, आप जल्दी जल्दी में चले गए अपने ऑफिस में या फिर अपने काम पे, या फिर आपको लेट हो रहा था, आप मतलब किसी भी कारण से अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ना, तो उस दिन जो आपका मन है ना वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। आपका मन ही कहीं नहीं लगता, एकदम बेचैनी सी आपको रहती है। आपको ये लगेगा कि कब मेरा काम ख़त्म होए और मैं अपने घर जाके मैं अपनी पूजा पाठ को पूर्ण करूं, अपना पूजा पाठ करूं। तो इस तरीके का भाव भी आपके अंदर आने लगता है। तो ये जो भाव जब उत्पन्न होता है ना, तो ये भाव यही दर्शाता है कि जो आपके इष्ट देवी देवता है या फिर जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, वह यही चाहते हैं कि आप उनकी पूजा पाठ में संलग्न रहें, आप उनकी पूजा पाठ जो है पूर्ण निष्ठा से रोजाना करें, एक भी दिन उनकी पूजा पाठ को मिस ना करें। तो ये संकेत भी आपको मिलता है। तीसरा संकेत है, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो तो आपके पास रखा हुआ जल का कलश या जल का पात्र अचानक से आपके ऊपर गिर जाएगा या आपके पास आके गिर जाएगा। ठीक है, अगर आपने माँ को सिंदूर अर्पित किया है या फिर कुमकुम तिलक अर्पित किया है, तो वो भी कभी कभी आपकी झोली में गिर जाएगा या फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके हाथ पैरों में लग गया, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आपने अपने इष्ट को कोई फूल या माला अर्पित की, तो वो फूल माला भी कभी आपके झोली में गिर जाती है, या फिर आपने शीश झुका के उन्हें प्रणाम करे तो वो आपके शीश पे गिर जाती है। कोई भोग प्रसाद आप माँ को चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, अनार चढ़ा रहे हैं, सेब चढ़ा रहे हैं, केला चढ़ा रहे हैं, कुछ भी भोग भी आप लगा रहे हैं, तो ये भी देखा गया कि कभी कभी वो जो फल है वो फिसल के या फिर किसी न किसी तरीके से गिर के वो आपकी झोली में या फिर आपके पास आके गिर जाता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय उस वस्तु को उठा के, जो भी वो गिरा है उसको उठा के अपने माथे स्पर्श करना चाहिए और मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये जो गिरा है ना वो माँ ही चाहती है कि आप इसे ग्रहण करें, वो आपको ये एक आशीर्वाद के तौर पे या आपको दे रही हैं। और जब आप उसको ग्रहण करते हैं ना, धीरे धीरे आपके जीवन से जितनी भी दुख परेशानी है, जितनी भी तकलीफ़ है, धीरे धीरे अपने आप दूर होती चली जाती है। अगला संकेत है कि जब हमें मिलता है, ये संकेत हमें तब मिलता है जब देवी देवता जो है वो हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे होती है, वो हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये होता है कि जो भोग आप माँ को अर्पित कर रहे हैं ना, कोई कोई है जो माँ को लौंग का भोग अर्पित करता है, बताशे का भोग अर्पित करता है, कोई माँ को कपूर भोग अर्पित करता है, कोई नारियल अर्पित करता है, कोई सुपारी अर्पित करता है। अलग अलग तरीके के भोग जो है वो माँ काली को सभी भक्त अर्पित करते हैं। तो वो जो भोग है ना वो चटकना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अंग्यारी पे माँ को लौंग दी, तो वो लौंग जो वो चटकेगी, चटकने लगेगी। या फिर आपने माँ के सामने नारियल का भोग रखा है, नारियल जो माँ को नारियल और चुनरी चढ़ाई जाती है, वो नारियल रखा है, तो वो नारियल भी आप देखेंगे ना अपने आप चटक जाएगा। तो वो चटकना या सुपारी का चटक जाना, ठीक है, और उस चटक के ऊपर आके आपके गिरना, जो कभी कभी लौंग देखा गया है कि चटक के सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाके गिर जाती है, ये सुपारी चटक के गिर जाती है। तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब यही है कि जो शक्ति है वो आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है और आपकी हर एक मनोकामनाओं को सुन रही है और आप पूर्ण अवश्य करेगी। अगला जो संकेत है, यह संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा। ठीक है, स्वप्न के माध्यम से क्या दिखाई देगा कि सपने में कोई कन्या है, कोई कन्या या स्त्री जो हवन कर रही है, आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है। ठीक है, कोई फल या कोई नारियल या माँ का कोई प्रिय भोग आप माँ को अर्पित कर रहे हैं,
ठीक है, या माँ आपकी झोली में डाल रही है, या कन्या के रूप में, या स्वयं माँ काली साक्षात रूप में ही स्वप्न में आपकी झोली में डाल रही है। ठीक है, इस आपके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये सारे जो संकेत है वो आपको स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। तो ये जितने भी संकेत मैंने बताए हैं, अगर आपको मिल रहे हैं, आपको ये अनुभव हो रहा है, तो जो देवी शक्तियाँ हैं वो आपकी पूजा को अवश्य ग्रहण करने आती हैं, पूर्ण रूप से ग्रहण कर रही हैं, आपको सुन रही हैं और चाहती हैं कि आप जो है वो उनकी पूजा पाठ में हमेशा लगे रहें और भी ज़्यादा उनकी कृपा दृष्टि, उनकी सिद्धियाँ आप प्राप्त करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा रूप में और माँ लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।